ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सीप के हीमोलिम्फ से एक ऐसा एंटीबायोटिक बनाया है जो कि जो अभी तक सुपर बग में भी कारगर होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो खतरनाक किस्म का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बॉडी में डेवलप हो जाता है उससे भी लड़ सकेगा। जो नई जो एंटीबायोटिक बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक सीप से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एन के गांगुली साहब हैं, जो कि आईसीएमआर के डायरेक्टर रहे हैं पूर्व में। और तो सर, क्या ये जो हीमोलिम्फ से जो बना रहे हैं, जो उसका प्रोटीन एंटी माइक्रोबियल जो इसमें प्रोटीन है उससे बना रहे हैं, तो वो क्या कितना इफेक्टिव होगा? क्या ये कहा जा सकता है कि जो एक भयानक किस्म का जो एक ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बॉडी में डेवलप हो रहा है लगातार, उसको में भी कारगर होगा? देखिए, जो भी हमारे पास अभी एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे बीटा लैक्टेमेज हुआ, वीआरई हुआ, इस तरह के जो भी कोलिस्टीन रेजिस्टेंस हुआ, तो जो भी हम यूज़ करते हैं वो थोड़े थोड़े यूज़ के बाद वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो हम उनके रिलेटिव्स निकालते रहते हैं, वो भी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है 2 साल के अंदर। सो एक नया वो है कि एक प्रोटीन से जो हम पेप्टाइड्स निकालते हैं, तो वो जो प्रोटीन के टुकड़े होते हैं पेप्टाइड्स, उनमें एंटी माइक्रोबियल क्षमता होती है। तो ये चेंज नहीं होते, तो इसमें ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कई कई लोगों ने इसमें से नए एंटीबायोटिक की खोज की है। और अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित खोज है वो हमारे इंटेस्टीन में एक प्रोटीन होती है जिसे डिफेंसिन बोलते हैं। तो डिफेंसिन से ड्रग बनाने की कोशिश हुई है। एक और प्रोटीन टाइप का ड्रग है जो कि अभी यूज़ में है, उसको पॉलीमिक्सिन बोलते हैं। उसमें थोड़े थोड़े पेप्टाइड्स होते हैं, तो वो स्यूडोमोनास नाम का एक खतरनाक ड्रग है, उसका उसमें काम करता है। तो ऑयस्टर से प्रोडक्ट, जो मेरीन ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश, बड़े प्रोग्राम्स हैं। इंडिया में भी एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कि ड्रग्स निकालने की कोशिश होती है मेरीन ऑर्गेनिज्म से। तो ऑयस्टर्स एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिसमें से कि लोगों ने ड्रग बनाने की कोशिश की है। एक ऑयस्टर जो कि एंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन डिटेक्ट करता है, उसको लिमुअस लाइसेट बोलते हैं। वो उड्स होल में उन्होंने एक एक मोलस्क से ही उसको निकला था। और ये जो मोलस्क में देखते हैं, वो हीमोलिम्फ में देखते हैं, जो मोलस्क का ब्लड होता है उसमें ये देखते हैं। तो ये एक रॉक ऑयस्टर है, रॉकी ऑयस्टर। तो ये जो ग्रुप है, इन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसलिए वो किया कि आप जानते हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारे वर्ल्ड में ऑयस्टर्स को कुक करके खाया जाता है। हाँ, भारत में भी ऑयस्टर खाते हैं, बट उसको कुक करके खाते हैं, उबाल के कुक करके बना के खाते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑयस्टर जब खाते हैं तो उसको रॉ खाते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं, थोड़ा सा पेपर डालते हैं और ऐसे मुंह से निकल जाते हैं। तो ये उनके फोकलोर है और उनके उसमें लिखा हुआ सब बोला हुआ था कि ऑयस्टर्स में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कि जो लोग खाते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होता है। तो इसलिए इन्होंने इसको टेस्ट करना शुरू किया। ये जो प्रोटीन्स निकाल के इसमें, जो कि मशीनें निकाली जा सकती हैं, इन्होंने टेस्ट करना शुरू किया एक ऐसे बग पर जो कि बहुत ख़तरनाक बग है, जिसको कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं। ये ह्यूमंस में, बच्चों में और एडल्ट बूढ़ों में ये निमोनिया करता है, लोअर रेस्पिरेटरी, बहुत ख़तरनाक निमोनिया करता है। और कुछ लोगों में मेनिंजाइटिस भी करता है। इसका एक टीका भी है जो उसकी इंडिया में लगता है, उपलब्ध है, और सीरम इंस्टीट्यूट भी बनाते हैं इसको इसको न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। ये 13 वैलेंट अभी इंडिया में ये अभी बाज़ार में है। तो इसको इन्होंने इस बग के अगेंस्ट बनाया था। बट इसमें एक और खूबी है कि इस प्रोटीन को अगर आप हमें सिर्फ सोल्यूशन में ही नहीं काम करता, कई बग्स जो है वो एक बायोफिल्म बना लेते हैं। तो बायोफिल्म्स जब वो बन जाता है तब ये ड्रग उसमें नहीं काम करते, क्योंकि उसमें दो तरह के पॉपुलेशन होते हैं, एक रैपिडली डिवाइड करता है, एक धीरे धीरे डिवाइड करता है। तो उसमें फिर ये जो ड्रग्स हैं ये काम नहीं करते हैं। सो बट ये बायोफिल्म में भी काम कर जाता है। बायोफॉर्म में बायोफिल्म में कोरम सेंसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो कि बायोफिल्म को डिसरप्ट कर देते हैं। तो मतलब ये जो बात कह रहे हैं कि सुपर बग जो नाम दे रहे हैं, खतरनाक किस्म के जो एक ड्रग रेजिस्टेंट जो आप बता रहे हैं जो डेवलप हो जाता है बॉडी में, उससे भी ये लड़ सकेगा, ये एंटीबायोटिक इतना कारगर है? ये जिसमें इन्होंने टेस्ट किया है हम्म, स्ट्रेप निमोनी, वो खतरनाक तो है, हम्म, लेकिन वो इंडिया में अभी उतना ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ड्रग रेजिस्टेंस है, इंडिया में ये सेंसिटिव है, अभी भी पेनिसिलिन वगैरह से सेंसिटिव है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ वेरी इट हैज़ अ बिग ड्रग रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। तो उसको आप सुपर बग बोल सकते हो। और इसमें जो डेथ रेट है जो बच्चों में बिलो 4 years ऑफ एज और बूढ़ों में जो 60 ईयर्स अबव है जब होता है, तो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ आल्सो। सो इसमें इसीलिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है। बट अगर ये मोलस से निकलता है और पेप्टाइड और प्रोटीन है, इसको डिलीवरी सिस्टम ये निकाल लें, इसको अभी ये ह्यूमन में गया नहीं है, तो जब तक इसका जब इसका डिलीवरी सिस्टम निकाल देंगे, क्योंकि प्रोटीन्स में एक प्रॉब्लम है कि प्रोटीन्स जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोटीन डिस्ट्रॉइंग पेप्टिडेजेस होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, इस तरह से काफ़ी हमारे ब्लड में भी प्रोटीन डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। तो वो उसको हम कई तरीके से उसको निभाया जाता है। एक है इसको किसी डिलीवरी सिस्टम के साथ देते हैं, या इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज करती है बॉडी उसको उसको एल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, लीवो अमाइनो एसिड। तो उसमें एक डेक्स्ट्रो डाल दो तो बॉडी फिर रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इंसानों पर इसका सफल परीक्षण हो जाता है? हाँ, तो तब ये अच्छा कारगर होगा। और दिस अब ये अच्छी उपलब्धि है, बट अभी इसको डेवलप होना है। बट ये नया साइंस है जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। बट और एक चीज़ इसमें और है कि इसको अगर अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के साथ दो, जो कि हमारे यहाँ एक एक होता है, जैसे हमारे यहाँ एक ड्रग है ऑगमेंटीन, जो कि एमॉक्सिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जाति की एंटीबायोटिक है। उसके साथ एक कैविलोनिक एसिड डालते हैं, वो भी एक साइड मॉलिक्यूल है, वो इसको स्टेबल कर देता है और इसमें बहुत रेयरली रेजिस्टेंस होता है। तो इसको भी अगर हम अवेलेबल ड्रग्स के साथ यूज़ करें तो उनकी क्षमता और उनकी कारगरता बढ़ती है। थैंक यू सर। तो ये हैं डायरेक्टर रहे हैं आईसीएमआर के डॉक्टर एन के गांगुली साहब। इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये जो डेवलप करने में लगे हैं एक नई एंटीबायोटिक, और वो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं सीप के हीमोलिम्फ पर। तो अगर ये सफल परीक्षण इसका अगर इंसानों पर हो जाता है तो ये निश्चित तौर पर बेहद कारगर एंटीबायोटिक, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक तैयार हो सकेगी, जो कि खतरनाक से खतरनाक ड्रग रेजिस्टेंट जो बॉडी में डेवलप होता है उससे भी लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।